हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टॉप कैट चैनल पर, जहां सीखेंगे आप ड्राफ्टिंग या डिजाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लर्निंग सफर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉल के लिए अलग से लेयर बनाया है। मैं चाहता हूं कि वॉल को यहां से हाइड करूं, तो मैं लेयर में जाके जस्ट इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, टर्न लेयर ऑन और ऑफ, और तो लेयर ऑफ हो जाएगी वॉल की। तो वॉल यहाँ से हाइड हो गई और मैं बाकी की ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ विदाउट वॉल। वापस मैं लेयर में जाके वॉल की लेयर को ऑन कर सकता हूँ। एंड इसी तरीके से इसके बहुत सारे फायदे हैं, जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है, आप ड्राइंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हो लेयर में काम करके। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपको कॉलम वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, किसी क्लाइंट को आपको प्रिंट देना है, तो आप चाहो तो यहाँ से कॉलम वाली लेयर आप ऑफ कर सकते हो। देन इसका पीडीएफ बना के क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। ये यदि आपको चाहिए कि डायमेंशन ना दे, तो आप यहाँ से डायमेंशन वाली लेयर भी ऑफ कर सकते हो। देन ये डायमेंशन वाली लेयर ऑफ हो चुकी है। वापस मैं इनको ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मैं नई ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ, न्यू ड्राइंग। देन इस पर अपन लेयर क्रिएट करते हैं। लेयर के लिए आप सबसे पहले लेयर एल टाइप करोगे, देन एंटर। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर का ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आपके ऑटोकैड में ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू लेयर। आप Alt+N भी प्रेस करके न्यू लेयर ओपन कर सकते हो। देन इसका आपको नाम दे देना है, जैसे कि मुझे चाहिए वॉल, नाम दे दिया मैंने इसको। देन कलर, कोई दूसरा कलर आपको देना है तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। मुझे रेड कलर देना है, रेड। देन लाइन टाइप, जो सभी आपको लाइन टाइप चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको लाइन टाइप सेट नहीं हो रहा है आपको, तो अपलोड करोगे। अगर आपकी स्क्रीन पे लाइन टाइप नहीं शो हो रहा है तो अपलोड करो। देन जो सभी आपको चाहिए, जैसे मुझे सेंटर चाहिए तो मैंने सेंटर, ओके। देन वापस मुझे हिडन चाहिए तो मैंने हिडन। तो मैं वॉल को सॉलिड लाइन दूंगा। देन अलाइन वेट, तो मैं इसको कुछ थिकनेस दे देता हूँ, लाइन वेट। देन वापस आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके देन न्यू लेयर ओपन क्रिएट करोगे। इसको नाम देते हैं विंडो। आप चाहे सिविल में बनाओ या मैकेनिकल बनाओ, इसी तरीके से लेयर बनेगा। देन विंडो को दूसरा कलर दे देते हैं, लाइन टाइप कंटिन्यूस आएगी। इसका थिकनेस मैं कम कर लेता हूँ, 0.18। देन टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट को भी कोई दूसरा कलर अपन दे देते हैं यहाँ से। थिकनेस सेम, डायमेंशन आप इनका शॉर्ट नाम भी रख सकते हो। डायमेंशन कोई दूसरा अपन कलर दे देंगे। देन प्रोजेक्शन, और इसको मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ। एंड इसका लाइन टाइप आपका हिडन रहेगा। देन सेंटर लाइन, एंड सेंटर को भी कोई दूसरा कलर अपन यहाँ से दे देंगे, और लाइन टाइप इसका सेंटर रहेगा, सेंटर। देन मैं इनको कर लेता हूँ फिलहाल क्लोज, और अपन बनाते हैं कोई ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप सबसे पहले लेयर ऑन करोगे, तो इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे। देन आप सेलेक्ट करोगे वॉल को, तो वॉल आपकी ऑन हो जाएगी। तो आप लोग क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल के 3 मीटर इंटू 3 मीटर का एक रूम बनाते हैं। यहाँ से मैंने और ऑन कर लिया है 3 मीटर। देन नीचे की साइड लेके जाऊंगा मैं कर्सर को, 3 मीटर। देन लेफ्ट साइड एंड क्लोज। तो मेरी वॉल की आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से मुझे इसका लाइन वेट शो नहीं हो रहा था, इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, नीचे देखोगे आप स्टेटस बार में, शो एंड हाइड लाइन वेट। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा।
देन अपन इसको थिकनेस दे देंगे वॉल की थिकनेस। तो मैं 230 mm की वॉल क्रिएट कर रहा हूँ, 230। एंड मैं इसको कर लेता हूँ एक्सप्लोड एक्स एंड एक्सप्लोड हो जाएगा। देन इस वाले पॉइंट पर मैं डोर दूंगा, तो एक लेयर में डोर की भी क्रिएट कर लेता हूँ, LA लाइन एंड डोर। कंटिन्यूस थिकनेस कम रखेंगे इसकी, डोर को मैं दूसरा कलर दे दूंगा, 10.18। ओके एंड क्लोज। तो इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ 300 mm। देन आफ्टर डोर 1200 mm एंड इनको मैं एक्सटेंड कर लूँगा। देन ट्रिम। तो अपनी डोर की ओपनिंग हो गई, यहाँ पे अपन डोर लगाएंगे। देन इधर मैं सेंटर पे विंडो दे दूंगा 2.4 mm की, तो मैं 1200 बोथ साइड ऑफसेट कर लूँगा इसको। काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये, तो मैं छोटी क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे 900 की, तो 450। ये काफ़ी छोटी हो जाएगी। 1200 की कर लेते हैं 600 बोथ साइड। देन मैं सेंटर पार्ट को मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, ट्रिम। तो अपनी ये विंडो की ओपनिंग हो गई है। देन मैं यहाँ पे डोर क्रिएट करूँगा, विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। विंडो के लेयर को मैंने क्लिक किया, विंडो की लेयर अपनी ऑन हो गई। देन मैं विंडो यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। देन 100 सेंटर में अपन ग्लास दिखा देंगे यहाँ पे। तो अपनी विंडो बन चुकी है। यहाँ पे अपन डोर क्रिएट करेंगे, डोर वाली लेयर, देन लाइन, और यहाँ से अपन एक सर्कल क्रिएट लेंगे एंड इसको अपन कर लेते हैं ट्रिम। डोर का जो भी थिकनेस होगा आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। फिलहाल अपन यहाँ पर डोर फ्रेम वगैरह नहीं क्रिएट करते हैं, तो मैंने सिंपल बना दिया डोर। देन अपन यहाँ इसके अंदर डायमेंशन रखेंगे, तो डायमेंशन वाली लेयर एंड इसके अंदर इसकी साइज अपन फिक्स कर लेंगे, डायमेंशन। अब आप डायमेंशन में जाओगे, देन मॉडिफाई टेक्स्ट हाइट को आप यहाँ से बढ़ाओगे। टेक्स्ट हाइट हो जाएगी इसकी 50 करके ट्राई करते हैं एक बार। सेंटर यूनिट्स डेसिमल रहेगा और इसको मैं 0 कर लेता हूँ। देन ओके एंड क्लोज। वापस इसको बढ़ा देते हैं, मॉडिफाई टेक्स्ट हाइट 100। ओके एंड क्लोज। मैं टेक्स्ट का कलर कुछ दूसरा देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई करूँगा। देन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कलर को मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, वाइट। ओके क्लोज। तो ये टेक्स्ट का कलर रहेगा। एरो हेड का भी अपन साइज बढ़ा लेंगे यहाँ से, सिंपल एंड एरोज 50। ओके एंड क्लोज। तो आपके एरो हेड की साइज बढ़ चुकी है। देन इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट वाली लेयर पे को सेलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट। देन यहाँ से कर लूँगा मैं एम्प्टी मल्टीलाइन टेक्स्ट और एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट का साइज यहाँ से सेट कर लेते हैं 100। यहाँ पे लिखते हैं रूम और यहाँ से वो कर लेते हैं इसको ओके। इसको छोटा कर लेंगे, इसको मूव करके सेंटर में लगा लेंगे इसको, और रूम का अपन साइज लिख लेते हैं एडिट करके। एंटर, डबल क्लिक करोगे टेक्स्ट पे तो ही एडिट हो गए। 2.2540 इंटू 2540 mm। ये सब कुछ अपन mm में बना रहे हैं, तो फिलहाल मैं शो नहीं करना चाहता इसको। देन वापस मैं चाहूँगा अपन इस पे रूफ का प्रोजेक्शन दिखाएंगे, तो इसके लिए अपन एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्शन, और इसको मैं ऑफसेट कर लूँगा 300।
देन मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। चूँकि इसका लाइन हिडन अपन ने शो कर रखा है, शो नहीं हो रहा था, इसके लिए आप करोगे LTS टाइप देन एंटर और इसका स्केल फैक्टर में बढ़ाओगे वापस LTS एंड स्केल फैक्टर 50, तो ये बिल्कुल क्लियरली आपको शो होने लग गया है। देन अब मैं यहाँ पे सेंटर लाइन देना चाहता हूँ इस वॉल की, तो इसके लिए मैं जाऊँगा सेंटर एंड मैं ले लूँगा यहाँ से एक्सेल। ये आप लाइन से भी बना सकते हो। देन ऑर्थो वॉल, ये इस वाली वॉल का सेंटर हो जाएगा। देन इस वॉल का, और इसके लिए आप लोग एक लाइन क्रिएट करो। देन एक्सेल सेंटर एंड इसको अपन कर लेते हैं डिलीट। इसको कर लेंगे अपन मिरर, सेलेक्ट एंड मिरर। देन एक अपन बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम एंड इसको अपन थोड़ा सा और ऑफसेट कर लेंगे। देन इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब बाउंड्री के लिए टाइटल ब्लॉक के नाम से आप नई लेयर बनाओगे, टाइटल ब्लॉक एंड इसको आप कोई दूसरा कलर देते हो, मैंने व्हाइट दे दिया है। देन इसको सॉलिड रखोगे आप लोग एंड थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं 0.30। देन ओके एंड क्लोज। इसको मैं टाइटल ब्लॉक वाले लेयर में सेट कर लूँगा, टाइटल ब्लॉक। तो फिलहाल अपन टाइटल ब्लॉक इसमें नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये लेयर पे अपन को किस तरीके से काम करना है, ये अपन सीख रहे हैं आज। देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में कर लेता हूँ इसकी। तो मैंने दोनों साइड से सेंटर सेंटर डिस्टेंस पिक कर ली है। ये सही पिक नहीं हुई, इसको मैं अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये कोई दूसरी लेयर है एंड ये दूसरी लेयर है। इसको मैच कराने के लिए आप लोग MA टाइप करोगे, मैच प्रॉपर्टीज। देन आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ये सोर्स हो गया। देन डेस्टिनेशन, ये वाला आपका टारगेट है, डेस्टिनेशन है, तो मैच हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट। अब लेयर में अपने को कुछ और भी टूल्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है ऑफ। अगर आपको किसी लेयर को ऑफ करना है तो आप कैसे ऑफ करोगे, आप लेयर को सेलेक्ट करोगे। देन ये आपको लेयर का नाम पता चलेगा कौन सी लेयर है। अगर आपको ऐसे ऑफ करना है इसको, तो इसको इस ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करो। देन जस्ट इस बटन पे आप क्लिक करो, जो बल्ब टाइप का दिख रहा है आपको, इसको सेलेक्ट करोगे तो लेयर ऑफ हो जाएगी। देन एंड इसको मैं चाहता हूँ कॉपी करना, तो विदाउट विंडो के नाम से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जैसे ही विंडो वाली लेयर ऑन करूँगा तो इसमें विंडो हाइड हो जाएगी, इसमें विंडो नहीं रहेगी, इसमें विंडो जो आपने बनाया था उसमें रहेगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऑन। एंड नेक्स्ट मैं चाहता हूँ सेंटर लाइन को यहाँ से बंद कर दूँ, तो मैंने सेंटर वाली लाइन बंद कर दी है। लेयर ऑफ एंड कॉपी द ऑब्जेक्ट, वापस मैं इनको ऑन कर लेता हूँ। देन ऑन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, लेकिन ये अपनी सेंटर वाली लेयर एंड बाकी लेयर चेंज ना हो। थोड़ा विंडो की साइज मुझे बढ़ाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन लेयर को मैं कर लूँगा लॉक। सेलेक्ट कर लोगे आप लोग सेंटर एंड यहाँ पे ऑप्शन है लॉक का, तो आपने इसको लॉक कर लिया है। देन प्रोजेक्शन को भी मैं कर लूँगा यहाँ से लॉक। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए इनकी कॉपी करूँगा, तो ये वाला पार्ट कॉपी नहीं होगा, कॉपी। तो जो सेंटर वाला है वो लॉक है, इसलिए वो कॉपी नहीं हो सकता, उसको अपन मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। देन डिलीट, ये डिलीट भी नहीं होगा क्योंकि आइटम लॉक है। देन इनको मैं कर लेता हूँ, ये ऑप्शन था आपका लॉक का। देन ये है अनलॉक का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो वापस
अनलॉक ऑप्शन, एक प्रोजेक्शन लाइन को अपन ने लॉक किया है तो ये भी अनलॉक हो जाएगा। देन सारे ऑप्शन आपके अनलॉक हो चुके हैं, सारे अनलॉक ऑप्शन हो चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रीज। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट इस पे क्लिक करोगे। देन मुझे डायमेंशन वाला फ्रीज करना तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये आपका फ्रीज हो चुका है। एंड इसको अनफ्रीज करने के लिए ये थॉ वाला ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करो। देन ये अनफ्रीज हो चुका है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि टर्न ऑल लेयर ऑन। तो जैसे कि मैंने ऑफ कर रखी कुछ लेयर, में ऑफ कर लेता हूँ। इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, ले ऑन, तो सारी लेयर ऑन हो जाएगी आपकी। एंड ले ऑफ करोगे तो लेयर ऑफ हो जाएगी। ले ऑफ को आपको टाइप करना है, आपको सेलेक्ट करना है किस लेयर को आपको ऑफ करना। मुझे वॉल वाली लेयर ऑफ चाहिए तो ऑफ हो गई आपकी। एंड आपको ऑन करना है तो आप करोगे ले ऑन, देन एंटर, तो आपकी लेयर वाली ये वाली लेयर ऑन हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आइसोलेट। अगर किसी लेयर को आपको आइसोलेट करना है, बाकी को आपको हाइड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ले आइसो टाइप करोगे, एंटर। ये पूछेगा किसको आपको आइसोलेट करना है, तो मुझे वॉल को करना है ओनली, तो मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा और एंटर की। तो बाकी आपकी लेयर जितनी भी है वो आपकी लॉक हो चुकी है। देन सिर्फ वॉल वाली आपकी अनलॉक है, तो आप वॉल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आपको वॉल को डिलीट करके कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो। सिर्फ वॉल आपका चेंज होगा, या वॉल का कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। ये वॉल वाला आपका कॉपी हो चुका है। वापस मैं इसको कर लेता हूँ। मैंने लेयर को आइसोलेट किया था तो इसको अनआइसोलेट करते हैं। ले अनआइसो आपको टाइप करना है, ले अनआइसो। ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन फ्रीज करना है, देन थॉ करना है, या लॉक करना है। इसके अलावा मेक करंट करना है या फिर मैच करना है। तो जैसे मान के चलो मेरा अभी करंट लेयर है सेंटर, मुझे वॉल वाली लेयर को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा मेक करंट लेयर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, या ले MCUR टाइप कर शॉर्टकट, तो मैं इसको सेलेक्ट किया। देन किसको आपको करंट करना है, वॉल को, तो वॉल को सेलेक्ट कर लो आप लोग, वॉल वाली लेयर आपकी करंट हो जाएगी। आप फिर वॉल पे आप काम कर सकते हो। मुझे सेंटर वाली लेयर को करंट करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा ले करंट, एंड किसको करना है, सेंटर को। देन मैं सेंटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन वापस मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो ये सेंटर लाइन से क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी को भी करना तो कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको किसी को मैच कराना तो मैच लेयर, ले MCH इसकी शॉर्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो मुझे इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन किसको मैच कराना है, इसको, देन एंटर। वापस में Ctrl+Z, लेयर मैच, किसको मैच कराना है, इसको मैच कराना है, किससे कराना है, इससे कराना है, तो मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लेयर में काम करोगे। अब मैंने आज सीख लिया है किस तरह से न्यू लेयर क्रिएट करना है। आप लोग LA टाइप करोगे, देन आपको यहाँ से क्लिक करना है न्यू लेयर, या RN भी आप टाइप कर सकते हो। तो जितना भी बनाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने आप लेयर पे काम करोगे। ये बेसिक क्लास है, इसके बाद और भी कुछ सीखेंगे इसमें। देन अगर आपने लेयर क्रिएट कर ली है, इसके बाद आप लोग लेयर को, उस लेयर पे ड्राइंग बनाओगे या ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ से लेयर को ऑन ऑफ करोगे। देन इसके बाद आपने एक और चीज़ सीखी है, लेयर को किस तरीके से ऑफ ऑन करना है एंड लेयर को ऑन करना है। देन इसके बाद अपन ने सीखा किस तरीके से आइसोलेट करना है लेयर को एंड अनआइसोलेट करना है, फ्रीज करना है, थॉ करना है। इसके अलावा लॉक, अनलॉक एंड मेक करंट एंड मैच लेयर। ये बेसिक सी चीज़ें अपन ने लेयर में सीख ली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए।